हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड जो कि आपका पॉवर्टी चैप्टर में गिवन है। ऑल्सो आईड लाइक टू टेल यू कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी ट्रेंड्स और चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है, सो डू वॉच इट और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और भी अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड या चार्ट आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो रिलेटेड टू दैट, बट द फोकस ऑफ दिस वीडियो इज दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। अब यही ट्रेंड आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे ज़्यादा, बिकॉज इसका जो एनालिसिस है और ये जो ट्रेंड दिया हुआ है इसमें थोड़ी इनकंसिस्टेंसी लाइक कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा है कि ये कितनी फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डेटा के लिए मैं आपको कहूँगी कि आपको टोटल 4 वैल्यूज़ को मेमोराइज भी कर लेना चाहिए। आई टेल यू एज आई गो अलॉन्ग। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव रिटन, आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, बट आई हैव रिटन दिस पॉइंट कि इस तरह का जो भी पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा है वो पब्लिक तक पहुंचाती है प्लानिंग कमीशन, या फिर आप इसे अब नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो डेटा है पॉवर्टी से रिलेटेड ये कलेक्ट करती है NSSO, दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द प्लानिंग कमीशन. It is estimated on the basis of consumption expenditure data collected by NSSO. You can totally skip this point. Okay, अब एनालिसिस यहाँ से शुरू हो रहा है। पहली बात जो हमें लिखनी है कि ये ट्रेंड बता क्या रहा है, what is it showing. Okay, also आपको ये बुक में भी मिल जाएगा अपनी NCERT में, here you can find it in poverty chapter. Okay, देखिए, so ये ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, जैसे क्लियरली लिखा हुआ है नंबर ऑफ पुअर 1973 से लेकर 2012 का ये डेटा है। नंबर ऑफ पुअर, यहाँ पे बात हो रही है रूरल और अर्बन एरियाज की। जो थोड़ी सी थिक लाइन है वो रूरल एरियाज की बात कर रही है और जो थोड़ी थिन लाइन है वो अर्बन एरियाज की बात कर रही है। ऑफ कोर्स नीचे बताया हुआ है कि रूरल एरिया के लिए इट्स अ लिटिल डार्कर लाइन एंड फॉर अर्बन एरियाज थोड़ी सी लाइट कलर की लाइन है। थोड़ा ज़ेरॉक्स है इसलिए क्लियरली पता नहीं लग रहा है, बट इट इज़ लाइक दिस। ओके, सो नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री फ्रॉम 1973 टू 2012, और ये बात कर रही है हेड काउंट रेशो की। अब हेड काउंट रेशो क्या होता है? ये परसेंटेज होती है ऑफ द पुअर पीपल, परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग पुअर हैं, दैट इज हेड काउंट रेशो। ओके, नाउ यहाँ पे भी जो थोड़ी सी थिक लाइन है दैट इज रूरल एरियाज की बात हो रही है वहाँ पे, और जो थिन लाइन है वो अर्बन एरियाज की बात कर रही है। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली। इफ यू वांट टू स्किप दिस, आप इसे ना लिखें तो भी चलेगा। द अबव चार्ट शोज द नंबर ऑफ पुअर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर टू द पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज, इन इंडिया फॉर द ईयर्स 1973 टू 2012. ओके चैम्प्स, तो अब देखिए इन 1973-74 मोर देन 320 मिलियन पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब ये कहीं एग्जैक्टली 320 मिलियन तो दिख नहीं रहा, इसलिए बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो लेट मी टेल यू ये 320 इन्होंने कैसे निकाला है, और इस 320 मिलियन को आप याद भी रख लें। 320 मिलियन, आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वैल्यू टू रिमेंबर। 1973-74 में टोटल नंबर ऑफ पुअर इन आवर कंट्री, द टोटल नंबर वाज 320 मिलियन। अब ये निकला कैसे? देखो ये वाली जो लाइन है ये ऑलमोस्ट 50 शो कर रही है, 50 मिलियन, यानी अर्बन एरियाज में 50 मिलियन पुअर लोग थे, और ये वाली जो लाइन है ये 250 से थोड़ा ऊपर शो कर रही है, इसको आप 270 कह सकते हो। सो 270 प्लस 50 कितना हो गया? 320 मिलियन, राइट चैम्प्स। तो अब ये क्लियरली पता नहीं लगता ना कि कितना है, इसीलिए हमें इस ट्रेंड में प्रॉब्लम आती है। सो आई एम टेलिंग यू टू मेमोराइज दिस फिगर विच इज इजी टू डू। ओके, आगे देखिए, इन 2011-12 दिस नंबर हैज कम डाउन टू अबाउट 270 मिलियन। अब 2011-12 में ये नंबर कम हो गया है और 270 हो गया। कैसे देखें, ये भी जैसे 50 ही दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो 50, अर्बन एरियाज में 50 मिलियन पुअर लोग, और यहाँ पे देखें
ये 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको आप 220 कह सकते हैं. सो 220 प्लस 50 इज 270 मिलियन. मैंने आपको कहा था कि आपको टोटल 4 फिगर्स लर्न करनी है. सो 1 इज दिस 320 मिलियन, 1 इज दिस 270 मिलियन. ये क्या है? नंबर ऑफ पुअर इन आवर कंट्री. ये 1973-74 की बात हो रही है और ये 2011-12 की बात हो रही है, और इसको कैसे यहाँ पे इन्होंने इन्फर किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है. 50 प्लस 220 मिलियन ये हो गया 270 मिलियन. ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, यानी अगर परसेंटेज में देखें, in 1973-74 about 55% of the total population was below the poverty line. I mean, this figure is huge. 55% of the total population was below the poverty line. Okay, अब ट्रेंड में कैसे देखना है, यहाँ पे देखिए. अब ये भी exactly तो नहीं पता लग रहा कि 55% है, बट लेट अस से ये जो है ये 50 है, 50 पे टच हो रहा है. सो दिस इज 50% एंड दिस इज अ लिटिल ओवर 55%. आप देखेंगे ये थोड़ा सा मिडिल से ऊपर जा रही है लाइन, तो ये कुछ 55 से ज़्यादा है और ये 50 है, तो इसकी एवरेज बता रहे हैं 55%. राइट चांस, तो इसकी एवरेज बता रहे हैं 55%. अब ये वैल्यू भी आप लर्न करें. ऑल्सो ये 55% वाली वैल्यू आप अगले ट्रेंड में भी यूज़ करते हैं. एंड लेट मी टेल यू, इस ट्रेंड की एनालिसिस वाली वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. ये 55% की फिगर तो एनीवेज आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि 1973-74 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड दिस एक्चुअली केम डाउन टू 22%. ये फिगर भी आपको लर्न करनी है इन 2011-12. राइट चैम्प्स, देखें इन 2011-12 इट हैज़ फॉलन टू 22%. ये वैल्यू भी आप लर्न करेंगे. तो टोटल मैंने आपको कहा था 4 वैल्यूज आपको लर्न कर लेनी चाहिए एंड ये काफ़ी ईजी है. आई थिंक इट्स ईजी टू डू सो. अब देखिए यहाँ पे कैसे पता लग रहा है 22%. ये आप देखेंगे ये 10 से थोड़ा ऊपर है और ये 25 ऑलमोस्ट 20 से थोड़ा ऊपर वैल्यू है. सो इन दोनों की एवरेज बता रहे हैं 22%. राइट चैम्प्स, तो ये भी आप लर्न करें कि 73-74 में 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इन 2011-12 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन. यहाँ पे इन्होंने कैसे इन्फर किया वो भी मैंने आपको बता दिया, एवरेज देख के बता रहे हैं. ओके, आगे देखते हैं. In 1973-74 more than 80% of the poor resided in rural areas. अब ये कैसे बता रहे हैं 80% of the total poor they lived in rural areas? Now let me tell you, 73-74 में हमने क्या देखा था, कितने थे टोटल पुअर? 320 मिलियन, जिसमें से ये जो है ये फिगर एग्जैक्टली तो नहीं पता लग रही, बट एज आई टोल्ड यू दिस इज समवेयर अराउंड 270 मिलियन पुअर रूरल एरियाज में रहते थे आउट ऑफ टोटल 320. तो आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करके देखो, 270 डिवाइडेड बाय 320, ये मोर देन 80% आएगा. यानी मोर देन 80% ऑफ द टोटल पुअर लिव्ड इन रूरल एरियाज, ये बता रहे हैं. एंड द सिचुएशन हैज नॉट चेंज्ड इवन इन 11-12. अब देखिए 11-12 में क्या है, टोटल पुअर कितने 11-12 में? 270 मिलियन, जिसमें से लगभग ये 220 मिलियन रूरल एरियाज में. सो 220 डिवाइडेड बाय 270, ये भी मोर देन 80% आएगा. यानी पहले भी 1973-74 में भी मोर देन 80% ऑफ द टोटल पुअर लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड दिस सिचुएशन हैज नॉट चेंज्ड मच इवन इन 11-12. ओके, this means that more than 3/4 of the poor in India still reside in villages. 3/4 आप समझते हैं, more than 75% villages में रहते हैं poor. Okay, in the 1990s the absolute number of poor in rural areas had declined, whereas the number of their urban counterparts increased marginally. Now let us see ये कैसे पता लग रहा है. ओके चैम्प्स, तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है 1990s की बात हो रही है. स्टार्टिंग से अगर देखें तो 93-94 तक आते आते जो पुअर है रूरल एरियाज में कुछ कम हुए हैं. आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिक्लाइन है, और अर्बन में डिक्लाइन नहीं है, उल्टा बढ़ा है. तो ये वो लिखना चाह रहे हैं. लेट मी रिपीट इट. इन द 1990s
the absolute number of poor in rural areas had declined, whereas the number of their urban counterparts increased marginally. Let me show you again. स्टार्टिंग से अगर देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है 93-94 तक रूरल एरियाज में, और यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज है अर्बन एरियाज में 93-94 तक. और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो दोनों रूरल में भी और अर्बन में भी परसेंटेज कम हुई है. परसेंटेज ऑफ पुअर, परसेंटेज कैसे निकलती है? नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो आप देखेंगे ये तो डिक्लाइन ही हुई है मोर और लेस, एक ही बार बस इंक्रीज हुई थी, वैसे ही देखें ये डिक्लाइन ही हुई है रेशो दोनों में, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी. सो चैम्प्स, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो पुअर लोग भी कम हुए हैं रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में मोर और लेस सेम ही है, और प्रपोर्शन भी कम हुई है पुअर लोगों की. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. From the above chart, we noticed that during 1973 to 2012, there has been a decline in the number of poor and their proportion, but the nature of decline in the two parameters is not encouraging. But फिर भी देखें, अगर इतने साल बीत चुके हैं तो भी जो डिक्लाइन है वो इतना encouraging नहीं है. वैसे दोनों डिक्लाइन हुए हैं, नंबर ऑफ पुअर भी और रेशो भी, but the decline is not that encouraging. Next point क्या है शम्स? We noticed that the gap between the absolute number of poor in rural and urban areas got reduced. आप देख सकते हैं ना, पहले ये गैप इतना बड़ा था और फिर थोड़ा सा तो कम हुआ है ना गैप. So the gap between absolute number of poor in rural and urban areas got reduced. This is the first thing. Whereas in case of ratio, the gap has remained the same until 1993 to 94. देखो 93-94 में क्या था, यहाँ तक जो ये गैप है ये मोर और लेस सेम ही रहा ना रूरल और अर्बन के बीच में, और इसके बाद आप देखोगे ना ये गैप इंक्रीज हो गया है. तो रेशो में गैप बढ़ क्यों गया है? बिकॉज ऑब्वियसली रेशो निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं ना, तो पॉपुलेशन में भी तो चेंज हुआ है. ओके चैम्प्स, सो दिस इज इट. ये था इस ट्रेंड का एनालिसिस. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो आई होप कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, एंड अगर आप और भी ट्रेंड्स और चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.